नमस्कार दोस्तों। आज हम 8 अगस्त 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को आसान भाषा में समझेंगे। इस वीडियो में हम केवल उन प्रश्नों और तथ्यों पर ध्यान देंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कोशिश रहेगी कि हर प्रश्न के साथ उससे जुड़ी जरूरी जानकारी भी आपको मिल जाए, ताकि केवल उत्तर ही नहीं बल्कि पूरा तथ्य भी आसानी से याद रहे। सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 8 अगस्त। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। इसी कारण 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस या अगस्त क्रांति दिवस के रूप में याद किया जाता है। अगस्त महीने के शुरुआती महत्वपूर्ण दिवसों में 1 अगस्त को विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस, वर्ल्ड वाइड वेब डे और राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, 2 अगस्त को विश्व एंग्लो इंडियन दिवस, 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस, 4 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस, 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस तथा राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, एआई संचालित आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली 112 किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? इसका उत्तर है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों में चपाता मिर्च, कंवर टाइगर रिजर्व, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क और महावीर हरिणा वनस्थली नेशनल पार्क शामिल हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए तेलंगाना सरकार द्वारा स्त्री राइड नामक पहल भी शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वश्रेष्ठ नॉन कंटेनर पोर्ट 2026 का पुरस्कार किस बंदरगाह को दिया गया? इसका उत्तर है दीनदयाल पोर्ट, जिसे पहले कांडला पोर्ट के नाम से जाना जाता था। वहीं 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कामराज पोर्ट बना है, जबकि पहला ऐसा बंदरगाह विशाखापत्तनम पोर्ट था। अब एक महत्वपूर्ण राज्य आधारित प्रश्न है, बेतरी वानमगल ड्रोन प्रशिक्षण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। इस योजना के तहत महिला किसानों सहित कुल 500 लोगों को मुफ्त ड्रोन प्रशिक्षण और पायलट लाइसेंस देने की बात कही गई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों में मुकुर्ती, मुदुमलाई, गिंडी तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। तमिलनाडु को भारत में लौंग और फूलों के प्रमुख उत्पादक राज्यों में भी गिना जाता है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने एआई आधारित डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू किया है? इसका उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और यह भारत में कॉफी के सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में प्रमुख है। कर्नाटक में बांदीपुर, अंशी दांदेली, बन्नेरघट्टा और कुद्रेमुख जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव क्षेत्र हैं। कर्नाटक ने भारत के पहले सरकारी एआई विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा भी की है। अब अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से जुड़ा प्रश्न है, अंतरिक्ष में उगाई गई पहली धान की फसल किस देश द्वारा काटी गई? इसका उत्तर है चीन। चीन की राजधानी बीजिंग है और इसकी मुद्रा रेनमिनबी है। चीन से जुड़े हाल के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में दुनिया के बड़े सुपर कंडक्टिंग फ्यूजन मैग्नेट की टेस्टिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहयोग से संबंधित पहले शामिल हैं। अगला प्रश्न है, विषैले पदार्थों का पता लगाने के लिए एआई आधारित पोर्टेबल ऑप्टिकल सेंसिंग उपकरण किस आईआईटी ने विकसित किया है? इसका सही उत्तर है आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी ने इससे पहले बांस को ऑटोमोबाइल के उपयोग के योग्य बनाने से संबंधित तकनीक पर भी काम किया है। वहीं आईआईटी मंडी ने लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम विकसित किया है। आईआईटी खड़गपुर ने डेंगू के जोखिम का आकलन करने के लिए क्लाइमेट मॉडल विकसित किया है और आईआईटी मद्रास ने वडी वन नाम की हल्की व्हीलचेयर तथा रिंग वन कॉन्टैक्टलेस पेमेंट डिवाइस से संबंधित तकनीक विकसित की है। अब एक महत्वपूर्ण नियुक्ति से जुड़ा प्रश्न है, देवेश उत्तम को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है इथियोपिया। इसके अलावा हाल के महत्वपूर्ण नियुक्तियों में अलका नांगिया अरोड़ा का रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रहण करना और तेजपाल सिंह का भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभालना शामिल है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के स्कूल शिक्षा सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका उत्तर है पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब को भारत का गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कक्षा 1 से 12 तक एआई को मुख्य विषय के रूप में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बना है।
अब पुरस्कार और सम्मान से जुड़ा प्रश्न है। नासी युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? इसका उत्तर है आईआईटीएन प्रोफेसर कार्तिकेयन लंका। इसी क्रम में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार अजीत डोभाल को दिया गया है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ममूटी और कार्तिक आर्यन को मिला है। भारतीय फिल्म और कला जगत से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण सम्मान भी इस अवधि में चर्चा में रहे हैं। अब महिला सशक्तिकरण और रक्षा क्षेत्र से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? इसका उत्तर है भावना कंठ। यह उपलब्धि भारतीय वायुसेना में महिलाओं की बढ़ती भूमिका के लिहाज से महत्वपूर्ण है। खेल जगत से प्रश्न है। अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज का खिताब किसने जीता? इसका उत्तर है आर प्रज्ञानानंद। वे भारत के प्रमुख युवा ग्रैंड मास्टर्स में शामिल हैं और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को एक साथ दोहरा लेते हैं। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को यूएस फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स में नियुक्त किए जाने की जानकारी सामने आई है। लद्दाख में भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुओं के संचालन की शुरुआत की गई है। मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए उत्तराखंड ने हाथियों को रेडियो कॉलर लगाने की योजना शुरू की है। मेघालय में मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया गया है। ग्लासगो में आयोजित 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर रहा। पश्चिम बंगाल में दुनिया का सबसे बड़ा दही बनाने का प्लांट स्थापित किए जाने की योजना है। जापान ओपन 2026 का खिताब पीवी सिंधु ने जीता है। भारत का 45वां वैश्विक धरोहर स्थल सारनाथ बना है। एचडीएफसी बैंक ने मैक्स फॉर सीनियर्स बचत खाता लॉन्च किया है। भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ग्वालियर में स्थापित किए जाने की जानकारी दी गई है। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब अनाहत सिंह ने जीता है। भारत चीन सीमा व्यापार नाथू-ला दर्रे से फिर शुरू हुआ है। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंडक्टिंग चुंबक बनाया है। विलियम वॉल्स ने इंडिगो के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है और मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब कुछ पुराने लेकिन महत्वपूर्ण तथ्यों का भी रिवीजन कर लेते हैं। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय था। पश्चिम बंगाल के काला नोनिया चावल को जीआई टैग मिला है। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के शहद और कादियाल साड़ियों को भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। भारत की 101वीं रामसर साइट ग्लो झील बनी थी, जो अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट है। अंत में आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक छोटा रिवीजन करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है। एआई संचालित आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली 112 तेलंगाना ने लॉन्च की। भारत का सर्वश्रेष्ठ नॉन कंटेनर पोर्ट 2026 का पुरस्कार दीनदयाल पोर्ट को मिला। वेत्री वानमगल ड्रोन प्रशिक्षण योजना तमिलनाडु की है। एआई आधारित डिजिटल फसल सर्वेक्षण कर्नाटक ने शुरू किया। अंतरिक्ष में उगाई गई पहली धान की फसल चीन ने काटी। विषैले पदार्थों का पता लगाने वाला एआई आधारित पोर्टेबल ऑप्टिकल सेंसिंग उपकरण आईआईटी गुवाहाटी ने विकसित किया। देवेश उत्तम को इथियोपिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। नीति आयोग के स्कूल शिक्षा सूचकांक में पंजाब शीर्ष पर रहा। नासी युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2026 के लिए कार्तिकेयन लंका को चुना गया। भारतीय वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट लीड कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला फाइटर पायलट भावना कंठ बनी और ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज का खिताब आर प्रज्ञानानंद ने जीता। इन सभी प्रश्नों को केवल रटने के बजाय इनके साथ जुड़े तथ्यों भी याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में एक ही तथ्य को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। यही आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे।